क्या तुम ही गुर्रा रही हो? हाँ। लेकिन क्यों? तुम्हें तो तुम्हारी प्यास ने जगा दिया। तुम पानी पीकर सैर भी हो गए। मुझे भी तो पानी की जरूरत है, लेकिन मुझे सैराब करने वाला कोई नहीं मिलता। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं एक गिलास पानी लाऊं और तुम पे उंडेल दूं? नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। मेरी प्यास तो इबादत व इनाबत करने वाले अल्लाह के नेक बंदों के आंसुओं से बुझेंगी। मैं तुम्हें ऐसे आंसू कहाँ से ला के दूं मिर्जा नमाज? यही तो मेरे रोने की वजह है। उठो, रात के इस अंधेरे में 2 रकात नमाज अल्लाह के हुजूर अदा करो। ये नमाज कब्र की घटा तोप अंधेरों में उजाला करेंगी। रात थोड़ी सी है, वक्त कम है, फिर फजर का मौज़िन अजान दे देगा। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। उठो, फजर की नमाज तो पढ़ लो। फजर की नमाज कल्ब व रूह की जिंदगी। देखो, मौज़िन पुकार रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। तुम दिन रात दुनिया की पुकार पर दौड़ते रहते हो, मगर खुदाए जुल जलाल की पुकार पर तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मुझे सोने दो। तुम मुझे देखती नहीं मैं रात में कितना थका हुआ आता हूँ? मुझे जी भर के सोने दो। सुनो, क्या तुम अपनी जिंदगी दीन से ज्यादा दुनिया की नजर कर दोगे? खामोश हो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। आह, कहाँ गए वो फजर के नमाजी? कहाँ गए वो फजर वाले? सुनो, क्या तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी बात नहीं सुनी, जिसने सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले यानी फजर और असर की नमाज पढ़ी, वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खुशखबरी दी है, जिसने ठंडक वाली फजर और असर दोनों नमाजें पढ़ी, वो जन्नत में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाने वालों को कयामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मुनाफिकों पर फज्र और इशा से ज्यादा गिरा और कोई नमाज नहीं है, और अगर वो इनके सवाब को जान ले तो घसीटते हुए आए। इसका मतलब फजर की नमाज बहुत अहम है। तो फिर अब उठो ना, उठकर नमाज की तैयारी करो। देखो, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कल से नमाज जरूर शुरू कर दूंगा। आज मुझे सोने दो। जिसे अमल के सवाब का यकीन ना हो, इस पर हर हालत गिरा होती है। सोने के लिए कब्र की कोठरी बहुत काफी है। मुद्दतों सोते रहोगे, फिर मेरी नसीहत याद आएंगी।